हम एक बार फिर आ चुके हैं टैली प्राइम पर और हमें सीखना है जीएसटी इनेबल करना। तो अभी हम सीख चुके हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी को। अब इसमें हमें सीखना है आईजीएसटी को। तो जीएसटी के अंतर्गत हम आईजीएसटी को सीखने के लिए सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ एक कंपनी बना लेंगे महिंद्रा पीवीटी के नाम से। यहाँ कंपनी का एड्रेस डाल देंगे और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर स्किप का यूज करना है 2 बार और हम आ गए गेटवे ऑफ टैली पर। अब हमें सीखना है जीएसटी को इनेबल करना। तो जीएसटी को पहले इनेबल करेंगे क्योंकि हम जीएसटी कर रहे हैं तो जीएसटी को इनेबल करना पड़ेगा। तो जीएसटी को इनेबल करने के लिए फंक्शन की के साथ F11 प्रेस करेंगे और आपको सबसे नीचे चले जाना है डाउन एरो का यूज करके यहाँ इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको यस करना है और इंटर प्रेस करना है तो एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जीएसटी नंबर डालना है और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है और विंडो को क्लोज करा देना है। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन है सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, तो इसको भी यस करना है। तो एक विंडो ओपन होगी, जैसे ही यस करके और एंटर प्रेस करोगे तो ये वाली विंडो ओपन होगी। इसके बाद यहाँ नॉट डिफाइंड, इसके बाद हमें जीएसटी करना है तो जीएसटी रेट डिटेल को यहाँ सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर। इसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट करना है टैक्सेबल। तो टैक्सेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जीएसटी का रेट डालेंगे, जैसे हमारा लगता है 18%, तो 18% डालेंगे और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। और यहाँ भी अब कुछ नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। तो हमने जीएसटी को इनेबल कर दिया है। अब यदि हम अदर स्टेट से माल खरीदते हैं तो उसमें आईजीएसटी लगता है। तो हम अदर स्टेट से माल को खरीद कर देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे वाउचर पर। अदर स्टेट का मतलब होता है जैसे कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और हम उत्तर प्रदेश से माल खरीदते हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारा टैक्स लगेगा तो वो लगेगा आईजीएसटी। और जबकि हमने पहले जो माल खरीदा था तो मध्य प्रदेश के हम रहने वाले थे, अब मध्य प्रदेश में ही माल खरीदा था तो उसमें लगा था एसजीएसटी और सीजीएसटी जो कि डिवाइड हो गया था 9%। अब आईजीएसटी लगेगा तो इसमें पूरा 18% लगेगा। तो समझते हैं इसको एंट्री के द्वारा। तो यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पार्टी का अकाउंट बनाएंगे, राजेश रावत। ये होगा सेंडरी क्रेडिटर क्योंकि इससे हम सामान खरीद रहे हैं। ये कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का क्योंकि हम इससे सामान खरीद रहे हैं और ये है उत्तर प्रदेश का। यहाँ सिलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। तो जो हमारा राजेश रावत का अकाउंट था वो बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ हम Alt+C का यूज करके परचेज का लेजर बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे परचेज, जो परचेज का लेजर है वो जाता है परचेज अकाउंट में और यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। अब यहाँ पर Alt+C से एक लेजर बनाएंगे, आइटम बनाएंगे, सॉरी, यहाँ Alt+C से एक आइटम बनाएंगे लैपटॉप। इसके बाद इसकी यूनिट भी बनाएंगे Alt+C से PCS और यहाँ कुछ भी नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। हमने यहाँ 20 लैपटॉप खरीदे, एक का रेट है 25,000 रुपये और यहाँ एंटर करेंगे। अभी हम आइटम पर चल रहे हैं, एक बार और एंटर कर देंगे तो आ जाएंगे लेजर पर। यहाँ पर एक लेजर बनेगा Alt+C से IGST, ये जाएगा ड्यूटीज टैक्सेस में, यहाँ पर आएगा जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे आईजीएसटी, जो आईजीएसटी है तो वो कितना लगता है 18%, तो यहाँ 18% डालेंगे। इसके बाद एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर शो करने लगा है 90,000 रुपये ऑटोमेटिक कट गए हैं, सॉरी कट नहीं गए, जुड़ गए हैं। जो आईजीएसटी लग रहा है तो 90,000 रुपये
ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए हैं। यदि आपने कहीं भी एंट्री गलत की होती तो जो हमारा टैक्स है 18%, 18%, तो वो नहीं कटेगा। तो हमने अभी तक एंट्री सही की है, तो इस प्रकार हम एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, एंटर करते जाना है और विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। तो इस प्रकार हमने अदर स्टेट से माल को परचेस कर लिया। अब आएंगे हम गेटवे ऑफ दिल्ली पर। हमसे खरीदते तो बन जाता है कि जैसे किसी अदर स्टेट से सामान खरीदते हैं या दूसरे राज्य से सामान खरीदते हैं, तो इस प्रकार एंट्री होगी। यदि कोई अदर स्टेट का कस्टमर आया, दूसरे राज्य का कस्टमर आया, मान लो उत्तराखंड का या महाराष्ट्र का आया, उसको सामान बेचना है, तो किस प्रकार बेचेंगे? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर पर। सामान को बेचते हैं सेल्स वाउचर से, और सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8। तो यहाँ पर फंक्शन की के साथ F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पार्टी का नाम बनाएंगे लेजर, जो पार्टी का है, तो यहाँ पर अकाउंट बनेगा Alt+C से। हमने बनाया यहाँ अनिल कुमार, ये जाएगा सैंडी डेप्टर में, क्योंकि ये हमारा कस्टमर है तो ये जाएगा सैंडी डेप्टर में। इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ क्या लगेंगे, ये जो कस्टमर है हमारा, तो ये कस्टमर है महाराष्ट्र का, तो यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। तो कस्टमर का जो है अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है अनिल कुमार के नाम से, और ये हमारा कस्टमर है महाराष्ट्र का। हमने इसका महाराष्ट्र लोकेशन में महाराष्ट्र भी ले लिया है। इसके बाद यहाँ Alt+C से लेजर बनाएंगे सेल का। जो सेल का लेजर है, जो सेल का लेजर है वो जाता है सेल अकाउंट में, और यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है। अब इसके बाद यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास आइटम होते हैं शो करने लगते हैं। यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे आइटम को और यहाँ क्वांटिटी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ प्राइस डाल देंगे। एक का रेट है 30,000, जिसको हम 2 लैपटॉप बेच रहे हैं, एक का रेट है 30,000 तो 2 का हो गया 60,000 रुपये। इसके बाद एंटर करेंगे। अभी हम आइटम में ही चल रहे हैं, अब आइटम में चल रहे हैं तो एक बार और एंटर प्रेस कर लेंगे। अब आ गए हैं हम लेजर में, जो कि यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे IGST सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर 18% जो GST है तो ऑटोमेटिक कट कर तैयार हो गई। जो IGST है 18% तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो इस प्रकार हम एंट्री कर सकते हैं और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है, ओनली एंटर करते जाना है। यदि आप इसका एयर प्रीव्यू देखना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं किस प्रकार इसका प्रिंट प्रीव्यू निकलेगा, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ P प्रेस करना है और यहाँ पर आई प्रीव्यू पर जाना है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका प्रीव्यू निकलेगा। इसके बाद आपको जूम करके देखना है तो यहाँ पर जूम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं तो इस प्रकार का हमारा जो बिल है बनकर तैयार हो चुका है। अब स्केप का यूज करके बैक जाएंगे, एक बार और स्किप करेंगे, एक बार और करेंगे तो हम आ गए हैं वहीं बिल पर और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। तो इस प्रकार एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये थी एंट्री हमारी सेल की, जो हमने प्रीव्यू दिखाया था। आप कस्टमर को चाहें तो उसका प्रिंट निकाल के भी दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक IGST के बारे में, जो कि आपको समझ में आ गया होगा।